वेलकम एवरीवन। सो हम क्लास 5th EVS का 4th चैप्टर लेकर आए हैं। 4th चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। सो हम कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट को। मैंने ये पैरा तो कंप्लीट करा दिया है उस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में। सेकंड पार्ट हम कंप्लीट कराते हैं। ओके। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प। कुछ एक दिन मतलब बाद उन्होंने कुछ मैंगो पल्प्स भी बनाए हैं। अभी पिकल्स बनाए थे, अब मैंगो पल्प्स बनाए। ओके। दे एडेड जैगरी एंड शुगर इनटू द पल्प। उन्होंने मतलब कि कुछ पल्प जो जिसको गुड़ का पसंद है उन्होंने गुड़ के लिए बना लिया, और जिसको शक्कर का पसंद है वो शक्कर का बना लिया। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर। और उन्होंने मतलब कि जो मतलब एक दिन पहले जो लेयर बनाई थी उसके ऊपर उसको एक परत डाल दी। ठीक है। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द बॉयज ब्रदर्स। और ये वर्क जो है दोनों ब्रदर द्वारा किया गया। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मेनी लेयर्स ओवर इट। और उन्होंने साथ में बहुत सारी परतें वहाँ पे बनाई। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक दे होप दैट इट वुड नॉट रेन। उन्होंने मतलब कि देखा कि रेन नहीं हो रही है, उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि वर्षा नहीं हो रही है। फॉर 4 वीक, 4 वीक के लिए दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake। अब उन्होंने लेयर पर लेयर डाली उसके ऊपर, और जब तक वो मतलब कि ऐसा नहीं दिखने लगा कि जैसा केक गोल्डन कलर का केक होता है ना उस तरह से दिखने लगा। उतना मतलब कि आपको पता है आप कैसे, जैसे आपको केक का या फिर हलवा का आप लेयर बाय लेयर एक केक टाइप में डाल दो तो वो बहुत मोटी सी लेयर बन जाती है उसी तरह से। और एक दिन रखोगे तो फिर वो सूख जाएगी, दूसरे दिन ऐसे आप मिल्क से भी बना सकते हो, काफ़ी टेस्टी लगता है। स्टार्टिंग में आप एक लेयर मिल्क अप्लाई करो, वहाँ पे एक प्लेट ले लो, उसमें एक लेयर मिल्क अप्लाई करो, फिर दूसरे दिन उसको सूखने के बाद धूप में रख दीजिए, फिर वो सूख जाएगा तो दूसरे दिन दूसरी लेयर डालो, फिर तीसरे दिन तीसरी लेयर, ऐसे करके आप बहुत सारी लेयर अप्लाई कर सकते हो। और सूखने के बाद बहुत ही टेस्टी मतलब कि अच्छा लगेगा आपको खाने में, आप चेक कर सकते हो। ओके। आगे देखते हैं हम। आफ्टर सम डे अम्मा सेड, कुछ दिन बाद अम्मा ने कहा, द मामदी तांद्रा इज़ रेडी। मामदी तांद्रा जो पापड़ है, वो आम का पापड़, वो मीठा मीठा पापड़, वो रेडी है। वी कैन टेक इट आउट। हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। एंड कट इनटू द पीसेस टुमारो। और उसमें कल कुछ पीसेस कट कर सकते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। और उन्होंने प्लेटफॉर्म से मैट को नीचे रखा, और मामदी तांद्रा वॉज कट इनटू स्मॉल पीसेस। और मामदी तांद्रा को स्मॉल पीसेस में कट किया। द ब्रदर टेस्टेड इट। ब्रदर्स ने उसको टेस्ट किया। इट वॉज टेस्टी, वो काफ़ी टेस्टी था। एंड चिन्ना बाबू सेड, चिन्ना बाबू ने कहा, वाओ हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग इट। कितना टेस्टी है ये, क्योंकि हालांकि हमने भी इसमें हेल्प की है इसको बनाने में। राइट। Why was sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried in the sun? मैंगो पल्प में जेगरी और शुगर मिलाया क्यों जाता है और उसको सुखाया क्यों जाता है? सुखाते इसलिए हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक चले, है ना, और उसमें मॉइस्चर जो भी हो वो नहीं रहे। और उसमें गुड़ और वो मतलब कि शक्कर इसलिए मिलाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम के लिए टिक जाता है। ठीक है ना, उसमें जेगरी और टेस्ट भी आ जाता है, तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं। ओके। Why did Appa first choose the most ripe mangoes to be used in the making the मामदी तांद्रा? मैंगो मतलब मामदी तांद्रा बनाने के लिए उन्होंने कच्चे आम सेलेक्ट इसलिए क्योंकि फर्स्टली उनसे हम बना लेंगे तो जो भी मतलब कि जो अच्छी डिश है ना वो ऐसे ही टिकने वाली जो चीज़ें हैं वो कच्चे से ही बना के ज़्यादा दिनों तक टिकाई जा सकती हैं। सो इस तरह से What things are made in your house from the ripe and the unripe mangoes? आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं पके हुए और कच्चे जो आम होते हैं उनसे? आप लिस्ट बना सकते हैं, देखा भी होगा आपने। जिन्होंने नहीं देखा है वो मार्केट से, या फिर आप एक आध सर्च कर सकते हैं गूगल में। आजकल तो मतलब कहते हैं ना, ऐड देखा होगा आपने टीवी पे, बोलने से सब होता है। गूगल में आप बोलिए और चेक करिए। ओके।
मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पिकल्स दैट यू नो अबाउट। आपको सारे टाइप्स ऑफ पिकल्स जो जो भी आप जानते हैं, जैसे नींबू का अचार होता है, आंवले का अचार होता है, और कटहल का, है ना, जैक फ्रूट, बहुत सारे ऐसे पिकल्स मिल जाते हैं, उनको आप लिस्ट आउट करिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फाइंड आउट एंड डिस्कस, इज़ देयर एनी काइंड ऑफ द पिकल मेड इन योर होम? क्या आपके घर में किसी तरह का पिकल बनता है? अब जिसके घर में बनता होगा उसने देखा होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और जिनके घर में नहीं बनता होगा उनके लिए थोड़ा सा ये टास्किंग काम लग रहा होगा, है ना। वॉट काइंड ऑफ द पिकल्स इज इट? कैसे पिकल्स होते हैं? हु मेक्स इट? कौन बनाता है उन्हें? फ्रॉम whom डिड दे लर्न टू मेक द पिकल? और किससे उन्होंने सीखा है कि हमें ऐसे अचार बनाने चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं। हाउ आर दीज थिंग्स आर मेड इन योर हाउस? आपके घर में ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कुछ तो बनता होगा, मतलब हाथ से, तो उसमें वो आपने देखा होगा ना, क्या क्या प्रोसेस होती है उसको बनाने की, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, इट इज़ द 2 day जर्नी बाय द ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता। 2 दिन की जर्नी है। आपको पता ही होगा कि एक काफ़ी दूर जाने के लिए 1-2 दिन आपको सफ़र करना पड़ता है, तो ये भी पुणे से कोलकाता तक की जो जर्नी है 2 दिन की है। इफ़ यू वेयर टू गो ऑन दिस ट्रिप, अगर आप जाते हैं इस ट्रिप में, वॉट फूड आइटम्स वुड यू कैरी विथ यू? आप किस तरह के फूड आइटम्स अपने साथ कैरी करेंगे, मतलब ले जाएंगे? हाउ वुड यू पैक दैम? आप उसको पैक कैसे करेंगे? एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड ऑफ द ऑल ऑफ द पैक फूड, और इन सब के कार्डबोर्ड कैसे बनाएंगे, इसकी लिस्ट बनाइए। वॉट काइंड ऑफ फूड यू ईट फर्स्ट, और कैसे फूड्स आप फर्स्टली खाएंगे, ठीक है। What we have learned, glass jars and the bottles are dried well in the sun before filling them with the pickles. पिकल्स को फिल करने से पहले ग्लास जार और जो भी बॉटल्स होते हैं उन्हें हमें धूप में बहुत अच्छे से सुखाना चाहिए, ठीक है ना। हमें एयर टाइट कंटेनर में ही रखना चाहिए, और अगर उसमें ह्यूमिडिटी होगी तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। वाई इज़ इट दिस डन? ये क्यों किया जाता है? क्योंकि उससे पानी पूरी नमी सूख जाती है ना। डू यू रिमेंबर वॉट हैपन टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट? ब्रेड में क्या हुआ था आपको याद है ना? उसमें थोड़ा सा बूंदे बूंदे पानी गिर गई थी, तो उसमें फंगस वगैरह लग गए थे, ख़राब हो गए थे, इसलिए हमें अच्छे से सुखा देना चाहिए। टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स, पिकल्स, आम पापड़, चटनी, चिक्की एक्सेट्रा। हमें सारे पूरे साल मैंगो खाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में उसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। लिस्ट सम अदर फूड विच वी मेक डिफरेंट थिंग्स सो दैट वी कैन इन्जॉय इट थ्रू आउट द ईयर्स। हम थोड़ा सा ना आम का जो अचार होता है ना, वो एक अलग तरीके से बना सकते हैं। मैं बता रही हूँ आपको। उसको हम कच्चे आम लेते हैं, कच्चे आम को शीरा बना लेते हैं, या फिर हम आम का वो शक्कर का शीरा बना लीजिए। उसमें आप थोड़ा सा फ्राई करा के उस शीरे को, किससे, जीरे से फ्राई करा के, और फिर उसमें आम के जो टुकड़े हैं उनको डाल के काफ़ी देर तक पकाइए, धीमी आंच पे पकाइए, और फिर वो जो अचार तैयार होगा उसको फ्रिज में रखिए आप छोटे से बॉटल में। वो काफ़ी दिनों तक चलेगा और काफ़ी टेस्टी होता है, बच्चे टिफ़िन में लेके जा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू।